2022 का वेमेन वर्ल्ड कप प्रेस कॉन्फ्रेंस का कमरा बिल्कुल खामोश था। तभी एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। एक 6 माह की मासूम बच्ची अपनी मां की गोद में थी, जो अभी अभी मैदान जंग से लौटी थी। वो माँ कोई आम खातून नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट की सबसे बड़ी पहचान बिस्मा मारूफ थी। एक ऐसी क्रिकेटर जिसने रवायात को तोड़ा, जिसने ज़िंदगी के बाद मैदान में वापसी को नामुमकिन से मुमकिन बनाया। लेकिन क्या बिस्मा मरूफ का यह सफर इतना ही आसान था? बचपन की जिद, लड़कों के साथ गली में क्रिकेट खेलना, कैरियर को खत्म कर देने वाली आखिरी इंजरी और फिर कठिन फैसले। आज हम खोलेंगे पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट की इस आयरन लेडी की जिंदगी के वो राज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर आप भी पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैन हैं और ऐसी ही सनसनीखेज और अनकही कहानियाँ देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल स्पोर्ट्स गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। 18 जुलाई 1991 को लाहौर के एक मुतवस्त घराने में पैदा होने वाली बिस्मा मारूफ बचपन से ही आम लड़कियों जैसी नहीं थीं। गुड़ियों से खेलने की उम्र में उनका दिल क्रिकेट बैट के लिए धड़का करता था। घर वाले चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन किस्मत इन्हें कहीं और ले जाना चाहती थी। वो लड़कों के साथ सड़कों पर क्रिकेट खेलती और इनकी बैटिंग देखकर अच्छे अच्छे बॉलर दंग रह जाते हैं। सिर्फ 15 साल की उम्र में जब लड़कियां अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही होती हैं, बिस्मा ने पाकिस्तान की नेशनल टीम का दरवाज़ा खटखटा दिया था। 2006 में भारत के खिलाफ उनका डेब्यू एक नए दौर का आगाज़ था। बिस्मा मारूफ सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की तारीख की सबसे कामयाब तरीन बीटर और ऑलराउंडर बनकर उभरी। इनके रिकॉर्ड्स बोलते हैं। वनडे क्रिकेट हो या T20, बिस्मा ने रन्स के अंबार लगा दिए। वो पाकिस्तान की तरफ से 3000 से ज़्यादा वनडे रन्स और 2000 से ज़्यादा T20 रन्स बनाने वाली पहली खातून क्रिकेटर बनी। सिर्फ बैटिंग ही नहीं, अपनी जादुई लेग स्पिन बॉलिंग से उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े बीटर्स को घुटने टेकने पर मजबूर किया। इनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने बेशुमार तारीखी फतुहात अपने नाम की। जहां कामयाबी होती है वहां सनसनी और तनाज़ात भी जन्म लिया करते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब मीडिया पर बिस्मा मारूफ की शादी और कैरियर के खात्मे की अफवाहें गर्म हो गईं। नाक़दीन का कहना था कि अब बिस्मा का कैरियर ख़त्म शुद। साल 2018 में बिस्मा मारूफ ने अपने कज़न इब्रार अहमद से शादी कर ली। क्रिकेट की दुनिया में यह बहस छिड़ गई कि क्या एक शादीशुदा खातून पाकिस्तान टीम की कप्तानी बरकरार रख पाएगी? क्या वो घर और मैदान को एक साथ संभाल सकेंगी? लेकिन सबसे बड़ा धचका तब लगा जब बिस्मा ने मां बनने के लिए क्रिकेट से ब्रेक लिया। उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास वेमेन क्रिकेट के लिए कोई मदरहुड पॉलिसी नहीं थी। बिस्मा को अपने कैरियर और ममता में से किसी एक का इंतखाब करना था। ये वो मोड़ था जहां बिस्मा ने हार नहीं मानी। इनकी जदोजहद की वजह से पीसीबी को पहली बार तारीख की सबसे बेहतरीन मदरहुड पॉलिसी बनानी पड़ी, जिसके तहत खिलाड़ी को तनख्वाह के साथ साथ बच्चे की देखभाल के लिए मदद भी मिलनी थी। और फिर दुनिया ने देखा कि वो मौजज़ा। अपनी बेटी फातिमा की पैदाइश के महज चंद माह बाद बिस्मा मारूफ ने 2022 में शानदार वापसी की और टीम की क़यादत की। जब वो गोद में बच्ची लिए स्टेडियम पहुंची तो हरीफ भारतीय टीम की खिलाड़ी भी उनके गिर्द इकट्ठी होकर प्यार करने पर मजबूर हो गईं। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अप्रैल 2024 में बिस्मा मारूफ ने अचानक इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये एक अहद का खात्मा था जिसने मदाहों की आंखें नम कर दी। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक रिटायरमेंट के बाद बिस्मा मारूफ वेमेन क्रिकेट की तरीके के लिए काम कर रही हैं और नौजवान लड़कियों के लिए एक बड़ा इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। उनका नाम पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में हमेशा सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा। बिस्मा मारूफ की ज़िंदगी की एक कहानी साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती। आपको बिस्मा मारूफ का कौन सा रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट्स में लाजमी बताएं और मज़ीद ऐसी ही शानदार वीडियोज़ के लिए स्पोर्ट्स गुरु को लाइक और शेयर करना मत भूलें।